हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हम स्त्रियों को ही क्यों मासिक धर्म की पीड़ा से गुजरना पड़ता है? स्त्रियों को ही इतना दर्द क्यों? दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि मासिक धर्म स्त्रियों को ही क्यों आता है? क्यों इस भयंकर दर्द और अवर्णनीय तकलीफ का हलाहल विष केवल स्त्रियों को ही पीना पड़ता है? क्या अनादिकाल में मातृशक्ति ने कोई ऐसा घोर महापाप किया था जिसका दंड और जिसका प्रायश्चित उन्हें जन्म जन्मांतर तक अपना खून बहाकर चुकाना पड़ रहा है? जब एक स्त्री मासिक धर्म से होती है तो उसे समाज में अपवित्र क्यों मान लिया जाता है और इस समय पर स्त्रियों को स्पर्श करना क्यों पूर्णतः वर्जित कर दिया जाता है? आखिर उस 3 दिनों में ऐसा क्या घटित होता है कि एक रजस्वला स्त्री से स्वयं देवता भी भयभीत रहते हैं और देव प्रतिमाएं भी उनके अशुद्ध स्पर्श मात्र से मलिन हो जाती हैं? आइए जानते हैं उस रहस्य के विषय में जो देवादि देव महादेव ने माता पार्वती को बताया है। साथ ही महादेव ने देवी पार्वती को ऐसे 3 कार्यों के विषय में भी बताया है जो मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने यह वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है, माता पार्वती ने अपने दोनों कर कमलों को जोड़कर अत्यंत आदर, प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने कमल नयनों को महादेव की ओर उठाते हुए मधुर वाणी में प्रश्न किया। हे प्रभु, हे त्रिलोकीनाथ, हे करुणा सिंधु, मेरे मन के अंतःकरण में आज एक अत्यंत गहन गुण और रहस्यमयी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, जिसका समाधान केवल आप ही कर सकते हैं। मृत्युलोक में स्त्रियों के जीवन में प्रतिमाह आने वाले रजस्वला धर्म को लेकर अनेक भ्रांतियां, विडंबनाएं और नियम व्याप्त हैं। हे महादेव, मैं जानना चाहती हूं कि स्त्री को इस प्राकृतिक अवस्था में अपवित्र क्यों माना जाता है? वे कौन से 3 मुख्य कार्य हैं जो रजस्वला स्त्री के लिए पूर्णतः वर्जित है? और इन निषेधों के पीछे क्या लौकिक और पारलौकिक रहस्य छिपा है? कृपया मेरे संशयों का निवारण करें, हे नाथ, ताकि मृत्युलोक की स्त्रियां अपने जीवन के इस सत्य को अज्ञानता के अंधकार में नहीं, अपितु ज्ञान के प्रकाश में स्वीकार कर सकें। भगवान आशुतोष ने अपनी लावण्यमयी अर्धांगिनी के इस जन कल्याणकारी और लोक हितैषी प्रश्न को सुना। उनके नेत्रों में वात्सल्य का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अत्यंत स्नेहपूर्वक और ओजस्वी स्वर में बोलना आरंभ किया। हे उमा, हे कल्याणी, तुम्हारा यह प्रश्न तीनों लोकों के प्राणियों के लिए अत्यंत मंगलकारी और ज्ञानवर्धक है। आज मैं तुम्हें स्त्रियों के रजस्वला होने के पीछे का वह रहस्य बताऊंगा जो गूढ़ में भी अति गूढ़ है, जिसे अनेकों देवता भी नहीं जानते हैं। जो भी स्त्री इस रहस्य को जान लेती है, वह भी उसके द्वारा मासिक धर्म में किए गए करोड़ों पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, मैं तुम्हें जो कथा सुनाने जा रहा हूं वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और पुण्य प्रदान करने वाली है, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनो। देवी पार्वती ने हाथ जोड़कर विनंती की। हे प्रभु, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। आपके मुख से इस कथा को सुनना बड़े ही सौभाग्य की बात है। फिर महादेव देवी पार्वती को वह कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे पार्वती, यह उस कल्प की बात है जब स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र अपने ऐश्वर्य, बल और सत्ता के मद में अंधे हो गए थे। अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने एक दिन भरी सभा में अपने परम पूजनीय गुरु बृहस्पति का घोर अपमान कर दिया। गुरु, जो ज्ञान और विवेक का साक्षात स्वरूप होते हैं, इस अपमान से व्यथित होकर स्वर्ग लोक त्याग कर अदृश्य हो गए। गुरु के रूठ जाने और उनके आशीर्वाद के छिन जाने के कारण देवताओं की संपूर्ण शक्ति, तेज और ओज क्षीण हो गया। इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों ने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। निराश्रित, पराजित और व्याकुल इंद्र अपने प्राणों की रक्षा करते हुए सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सहायता की भिक्षा मांगने लगे। ब्रह्मा जी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इंद्र को आदेश दिया कि वे किसी महान ब्रह्मज्ञानी की निष्काम सेवा करें और उन्हें अपना गुरु बनाकर उनके मार्गदर्शन में पुनः अपनी शक्ति अर्जित करें। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र ने विश्वरूप
जिन्हें वृत्रासुर भी कहा जाता है, नामक एक अत्यंत महान और तपस्वी ब्रह्मज्ञानी को अपना गुरु स्वीकार किया और एक साधारण शिष्य की भांति उनकी निष्ठापूर्वक सेवा करने लगे। परंतु हे देवी, भाग्य का खेल अत्यंत विचित्र और क्रूर होता है। विश्वरूप की माता एक असुर कन्या थी, जिस कारण विश्वरूप के हृदय के एक कोने में असुरों के प्रति भी अगाध स्नेह और सहानुभूति छिपी हुई थी। जब वे देवताओं के कल्याण के लिए यज्ञ करते, तो यज्ञ की आहुति देते समय वे चुपके से अपने मंत्रों के माध्यम से असुरों को भी यज्ञ का भाग और आहुति प्रदान कर देते थे, जिससे देवताओं के साथ साथ असुर भी बलवान होते जा रहे थे। जब देवराज इंद्र को अपने ही गुरु के इस भयानक विश्वासघात का भान हुआ, तो उनका क्रोध प्रलयंकारी अग्नि के समान भड़क उठा। क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए इंद्र का विवेक शून्य हो गया और उन्होंने अपने वज्र से गुरु विश्वरूप के तीनों सिरों को धड़ से अलग कर दिया। परंतु विश्वरूप कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे एक महाज्ञानी ब्राह्मण थे। अतः उनकी नृशंस हत्या करते ही देवराज इंद्र पर ब्रह्म हत्या का सबसे घोर, कलंकित और विनाशकारी पाप आ लगा। हे भवानी, वह ब्रह्म हत्या कोई सामान्य नकारात्मक ऊर्जा नहीं थी। उसने तत्काल एक अत्यंत भयानक, नग्न और विकराल स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके केश प्रलयंकारी अग्नि के समान लाल थे, उसके वस्त्र नीले थे, उसके मुख से निरंतर ताजा रक्त टपक रहा था और उसके श्वास से मरी हुई मछलियों जैसी अत्यंत तीव्र दुर्गंध आ रही थी। वह भयंकर अट्टहास करती हुई, चीखती और चिल्लाती हुई देवराज इंद्र का वध करने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ी। भयभीत और कांपते हुए त्रिलोकाधिपति इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे, परंतु वह पाप रूपी चुड़ैल उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अंततः थक हार कर देवराज इंद्र मानसरोवर झील की एक सूक्ष्म कमलनाल के भीतर जाकर छुप गए और 1000 वर्षों तक उसी जल में कांपते हुए भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। माता पार्वती, जो करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, देवराज इंद्र की इस दुर्दशा का वृत्तांत सुनकर अत्यंत विह्वल हो उठीं। उन्होंने अपने कांपते हुए होठों से पूछा, हे कृपानिधान, फिर देवराज इंद्र को उस घोर ब्रह्महत्या के असहनीय पाप से मुक्ति कैसे प्राप्त हुई? उस भयंकर स्त्री रूपी पाप का अंत कैसे हुआ? भगवान शिव ने एक गहरी श्वास ली, जिससे संपूर्ण वातावरण में चंदन की सुगंध फैल गई और वे बोले, हे उमा, 1 सहस्र वर्ष पश्चात कुछ ज्ञानी ऋषियों ने इंद्र को उस कमलनाल से बाहर निकाला। भगवान विष्णु की कृपा और मार्गदर्शन से देवराज इंद्र ने स्वयं को शुद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, परंतु ब्रह्म हत्या का वह पाप इतना विशाल, इतना सघन और इतना भयंकर था कि वह बिना किसी आधार के नष्ट नहीं हो सकता था। अतः भगवान विष्णु के निर्देशानुसार इंद्र ने उस पाप को 4 समान भागों में विभाजित कर प्रकृति के 4 प्रमुख तत्वों को सौंपने का निर्णय लिया। देवराज इंद्र ने अत्यंत विनय पूर्वक उन 4 तत्वों से प्रार्थना की। उन तत्वों ने ब्रह्मांड के संतुलन और इंद्र के उद्धार हेतु उस महापाप का 1/4 अंश अपने भीतर ग्रहण करना स्वीकार किया। इसके बदले देवराज इंद्र ने उन 4 को अत्यंत दिव्य और अलौकिक वरदान भी प्रदान किए। सबसे पहले इस पाप के 1/4 भाग के कारण धरती के एक बड़े भूभाग पर बंजर भूमि और शुष्क रेगिस्तान का निर्माण हुआ, जहां कोई वनस्पति नहीं उगती। फिर देवराज से धरती माता को यह वरदान मिला कि उन पर खोदा गया कोई भी गड्ढा, खाई या चोट प्राकृतिक रूप से स्वतः ही भर जाएगी। उसे पश्चात वृक्षों ने भी इस पाप का 1/4 भाग ग्रहण किया। पेड़ों की छाल कटने पर उनमें से निकलने वाला चिपचिपा गोंद ब्रह्महत्या के पाप का ही साक्षात रूप है। इंद्र से वृक्षों को यह अद्भुत वरदान मिला कि उनके कटने या छंटने के पश्चात भी उनकी शाखाएं और टहनियां पुनः उग आएंगी और वे पल्लवित होंगे। फिर जल ने भी इस पाप का 1/4 ग्रहण किया। जल की सतह पर ऊपर उठने वाला झाग और बुलबुले उसी पाप का अंश हैं, जिन्हें पीने से पूर्व हटाया जाना चाहिए। इंद्र दे जल को यह वरदान प्राप्त हुआ कि उसमें किसी भी अन्य वस्तु को अपने में मिलाकर पवित्र करने और उसकी मात्रा बढ़ाने की शक्ति होगी। और फिर इस पाप का 1/4 भाग अप्सराओं ने अर्थात स्त्रियों ने ग्रहण किया। स्त्रियों में प्रतिमाह होने वाला रक्तस्राव अर्थात मासिक धर्म ब्रह्महत्या के पाप का ही 4था अंश है। इंद्र से स्त्रियों को यह विशेष वरदान मिला कि वे गर्भावस्था के दौरान भी शारीरिक सुख भोग सकेंगी और उन्हें अत्यंत श्रेष्ठ प्रजनन क्षमता प्राप्त होगी। हे देवी, स्त्रियों ने अत्यंत दयालुता, असीम त्याग और करुणा का परिचय देते हुए देवराज इंद्र के उस घोर पाप का 4था अंश
अपने कोमल शरीर के भीतर धारण किया। यही मुख्य कारण है कि प्रतिमाह स्त्रियों को रजस्वला धर्म की इस अत्यंत कठिन और पीड़ादायक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह उनके शरीर से उसी पाप, विषाक्त पदार्थों और नकारात्मक ऊर्जा के निष्कासन की एक अत्यंत प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय प्रक्रिया है। पार्वती जी ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक और भावुक होते हुए पूछा, हे परमेश्वर, स्त्रियों के इस महान त्याग और बलिदान को जानकर मेरा हृदय अत्यंत करुणा से भर गया है। यदि यह स्त्रियों का देवराज इंद्र और संपूर्ण देव जाति पर किया गया उपकार है, तो फिर इस अवधि में स्त्रियों के लिए इतने कड़े नियम और विशेष वर्जित कार्य क्यों बनाए गए हैं? समाज उन्हें अपवित्र क्यों मानता है? शिव जी ने अपने ज्ञान के नेत्रों को खोलते हुए ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते हुए उत्तर दिया, हे देवी, यह नियम स्त्रियों को दंडित करने, उन्हें अपवित्र मानने या उन्हें समाज में नीचा दिखाने के लिए कदापि नहीं बनाए गए। इसके विपरीत यह नियम तो उनकी अत्यंत संवेदनशील ऊर्जा की रक्षा, उनके शरीर को पूर्ण विश्राम देने और संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत सोच समझकर रचे गए हैं। रजस्वला स्त्री के शरीर में उस समय ब्रह्म हत्या का वह सूक्ष्मतम अंश विद्यमान होता है और उसका शरीर एक अत्यंत गहरी शुद्धि की अवस्था में होता है। अतः 3 कार्य ऐसे हैं जो उसे कदापि किसी भी परिस्थिति में नहीं करने चाहिए। सबसे पहला कार्य है भोजन बनाना। हे भवानी, मासिक धर्म के समय स्त्री के शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है और उसके शरीर का तापमान अत्यधिक उच्च हो जाता है। इस अवधि में उसके रक्त और पसीने में एक विशेष और अत्यंत सूक्ष्म विषैला तत्व प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। जब कोई रजस्वला स्त्री भोजन पकाती है, ताजी सब्जियों या खिले हुए फूलों को स्पर्श करती है, तो उसके शरीर की यह तीव्र ऊष्मा और उसकी नकारात्मक ऊर्जा उस अन्न या वनस्पति में प्रवेश कर जाती है। भोजन शरीर के लिए प्राणदायी होता है, परंतु रजस्वला अवस्था में बनाया गया भोजन उस ब्रह्महत्या के पाप से तत्काल दूषित हो जाता है। ऐसे दूषित अन्न को ग्रहण करने वाले व्यक्ति की मति, उसका स्वास्थ्य और उसकी आध्यात्मिक चेतना तीनों ही क्षीण हो जाते हैं। यही कारण है कि उसे 3 दिन तक पूर्ण विश्राम करना चाहिए और रसोई या किसी भी खाद्य सामग्री को स्पर्श करने से पूर्णतः बचना चाहिए। यह नियम उसकी शारीरिक थकावट को मिटाने के लिए भी है, ताकि उसे श्रम न करना पड़े। हे उमा, अब दूसरा कार्य सुनो। मनुष्य के शरीर में 10 प्रकार की सूक्ष्म वायु निवास करती हैं, जिनमें 5 प्रमुख और 5 गौण हैं। मासिक धर्म के समय स्त्री के शरीर में नाभि के नीचे स्थित अपान वायु अत्यंत सक्रिय और बलवान होती है, जो शरीर के दूषित रक्त और अशुद्धियों को नीचे की ओर धकेलकर शरीर से बाहर निकालती है। दूसरी ओर, जब मनुष्य मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं या देव कार्य करते हैं, तो वे मंत्रों के उच्च स्वर और नाद के माध्यम से अपने शरीर की प्राण वायु और उदान वायु को ऊपर की ओर सहस्रार चक्र की ओर जागृत करते हैं। यदि कोई रजस्वला स्त्री मंदिर जाती है या देव कार्य करती है, तो उसके शरीर के भीतर इन दोनों अत्यंत विपरीत ऊर्जाओं, ये नीचे जाने वाली अपान वायु और ऊपर जाने वाली उदान वायु का आपस में भयंकर और विनाशकारी टकराव होता है। इस ऊर्जा युद्ध से स्त्री के शरीर, उसके गर्भाशय और उसके मस्तिष्क पर अत्यंत घातक और दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त देवताओं का आभामंडल अत्यंत पवित्र, सकारात्मक और ऊर्ध्वगामी होता है। रजस्वला स्त्री के शरीर से निकलने वाली अशुद्ध ऊर्जा वहां विघ्न उत्पन्न करती है। इसलिए शास्त्रों का निर्देश है कि उसे देव प्रतिमाओं, पवित्र ग्रंथों और यज्ञ कुंड से दूर एकांत में भगवान का केवल मानसिक स्मरण करना चाहिए, जो कि सर्वदा फलदायी है। हे देवी, तीसरा कार्य है स्त्री और पुरुष को संबंध नहीं बनाना चाहिए। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली के समान, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तृतीय दिन धोबिन के समान अवस्था में होती है। वह केवल चौथे दिन सिर से स्नान करने के पश्चात ही शुद्ध मानी जाती है। इस 3 दिन की अवधि में उसके शरीर को अत्यंत कठोर विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि वह इस अवस्था में अपने पति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करती है, तो पुरुष अपनी ऊर्जा स्त्री को देता है, जबकि स्त्री को अपनी दूषित ऊर्जा बाहर निकालनी होती है। इस प्रक्रिया में पुरुष स्त्री की उस नकारात्मक ऊर्जा और ब्रह्महत्या के सूक्ष्मतम पाप को अपने भीतर सोख लेता है, जिससे पुरुष की बुद्धि, उसका ओज और उसकी आयु तीनों नष्ट हो जाते हैं। अतः स्त्री को इन 3 दिनों में आरामदायक शैया का त्याग कर देना चाहिए
और भूमि पर कुशा की चटाई बिछाकर शयन करना चाहिए। कुशा घास विद्युत का कुचालक और ऊर्जा का सुचालक है जो शरीर की अतिरिक्त और दूषित ऊष्मा को सोख कर उसे भूमि में समाहित कर देती है। उसे श्रृंगार करना, बालों में कंघी करना, तेज स्वर में वार्तालाप करना, दिन में सोना और भारी शारीरिक परिश्रम पूर्णतः त्याग देना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से उसके गर्भ की शुद्धि होती है और भविष्य में उत्पन्न होने वाली संतान अत्यंत कुशाग्र और बलवान होती है। इतना विशद ज्ञान देकर भगवान शिव कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। माता पार्वती, जिनका हृदय करुणा का अथाह सागर है, अत्यंत व्याकुल होकर पूछने लगीं, हे नाथ, हे कृपानिधान, यदि कोई स्त्री अपने अहंकार, अज्ञानता या सांसारिक मोहवश इन 3 महानिषेधों का पालन न करे तो उसकी क्या गति होती है? कालचक्र उसे क्या दंड देता है? शिवजी ने एक अत्यंत भावुक, मर्मभेदी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा का आरंभ करते हुए कहा, हे उमा, कालचक्र किसी को क्षमा नहीं करता। विदर्भ देश की एक अत्यंत सत्य और विचलित कर देने वाली घटना सुनो, जिसने कालचक्र को भी रुला दिया था। अति प्राचीन काल में विदर्भ नगरी में सुमित्र नाम के एक अत्यंत विद्वान, वेदपाठी, अग्निहोत्री और सदाचारी ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला अत्यंत रूपवती, गृह कार्य में दक्ष, पतिव्रता और धर्म कर्म में निपुण थी। उनके घर में सुविभूषण नाम का एक परम तेजस्वी, सुशील और आज्ञाकारी पुत्र था, जो वेदों और उपनिषदों का प्रकांड विद्वान था। सुमित्र के परिवार को समाज में अत्यंत आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। एक बार सुमित्र के घर में एक अत्यंत विशाल यज्ञ, अनुष्ठान और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था। इस महायज्ञ में भाग लेने के लिए दूर दूर से सिद्ध ऋषियों, मुनियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। संपूर्ण घर और प्रांगण में उत्सव, उल्लास और पवित्रता का वातावरण था। परंतु हे देवी, नियति के लेखे को कौन मिटा सकता है? यज्ञ के ठीक एक दिन पूर्व, जब घर में तैयारियां अपने चरम पर थीं, सुशीला रजस्वला हो गई। सुशीला एक धर्मपरायण और ज्ञानी स्त्री थी। वह रजस्वला धर्म के सभी कड़े नियमों से भली भांति परिचित थी, परंतु उस समय उसके मन में एक भीषण धर्म संकट, लोक लज्जा का भय और अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने अपने मन में विचार किया, कल मेरे घर में इतना विशाल यज्ञ है, सैकड़ों ऋषियों का आगमन होने वाला है। यदि मैं रजस्वला धर्म का पालन करते हुए अछूतों की भांति एकांतवास में चली गई तो इतने सारे ऋषियों का भोजन कौन पकाएगा? समाज और मेरे अतिथियों के समक्ष मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े आयोजन में घर की स्वामिनी ही उपस्थित नहीं है? नहीं, मैं इस रक्तस्राव को मोटे वस्त्रों में छुपा लेती हूं। किसी को क्या ही जात होगा, मैं तो स्नान करके पवित्र हो जाऊंगी। हे पार्वती, यह सुशीला के जीवन की सबसे भयंकर, आत्मघाती और विनाशकारी भूल थी। मोह, लोक लज्जा और अपने मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर उसने तीनों महानिषेधों का घोर उल्लंघन कर दिया। रजस्वला होने के उपरांत भी उसने पवित्र रसोई घर में प्रवेश किया, अपने हाथों से ऋषियों और मुनियों के लिए विविध प्रकार के अन्न और मिष्ठान पकाए, पवित्र देव प्रतिमाओं और यज्ञ सामग्री को अपने अशुद्ध हाथों से स्पर्श किया और रात्रि में अपने पति सुमित्र के समीप उसी शैया पर शयन भी किया। उस घोर अज्ञानता और अशुद्ध अवस्था में रचे गए यज्ञ का वह दूषित भोजन उन पवित्र ऋषियों ने बिना किसी संदेह के ग्रहण कर लिया। ऋषियों को तो इस अशुद्धता का भान नहीं हुआ, परंतु स्वर्ग में बैठे देवताओं ने उस दूषित अन्न का अपना भाग स्वीकार नहीं किया। देखते ही देखते वह संपूर्ण यज्ञ, वह अन्न और वह पवित्र घर ब्रह्महत्या के दोष से अभिशप्त हो गया। समय अपनी गति से चलता रहा, किसी को इस पाप का पता नहीं चला। कालचक्र पूर्ण होने पर अपनी आयु भोग कर ब्राह्मण सुमित्र और उनकी पत्नी सुशीला की सामान्य मृत्यु हो गई। उनके पुत्र सुविभूषण ने उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। परंतु हे देवी, उनकी मृत्यु के उपरांत परलोक में उनके साथ जो घटित हुआ वह रोम रोम को कंपा देने वाला और हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। माता पार्वती ने विस्मय और भय से पूछा, हे प्रभु, हे महाकाल, उनके साथ परलोक में क्या घटित हुआ? कृपया शीघ्र बताएं। शिवजी बोले, हे भवानी, गरुड़ पुराण और अन्य शास्त्रों का यह अमिट और कठोर विधान है कि जो स्त्री जानबूझकर अपने रजस्वला धर्म को छुपाती है और देवकार्य या पवित्र कार्यों को दूषित करती है,
वह अपने अगले जन्म में एक मलिन कुतिया की नीच योनि प्राप्त करती है, और जो पति जानबूझकर या अज्ञानतावश रजस्वला स्त्री के संपर्क में आता है या उसके द्वारा पकाया गया दूषित अन्न ग्रहण करता है, वह अगले जन्म में बैल बनता है। सुशीला को अपने उसी घोर पाप अहंकार के कारण विदर्भ नगर की ही मलिन गलियों में एक अत्यंत बीमार, कोढ़ी और भूखी कुतिया के रूप में जन्म लेना पड़ा। वहीं जीवन भर वेदों का सस्वर पाठ करने वाले उसके ज्ञानी पति सुमित्र ने एक मूक, असहाय और कठोर परिश्रम करने वाले बैल के रूप में जन्म लिया। परंतु विधाता का दंड केवल यहीं समाप्त नहीं हुआ था। यमराज के आदेशानुसार उन दोनों को अपने पूर्व जन्म की सभी स्मृतियां याद थीं। वे दोनों पशु भली भांति जानते थे कि वे पूर्व जन्म में कौन थे, उनका स्तर क्या था और किस विशिष्ट पाप के कारण वे आज इस पाश्विक योनि में नरक भोग रहे हैं। किंतु इस कथा का सबसे बड़ा और हृदय विदारक मोड़ तो यह था, हे देवी, कि भाग्य की क्रूर ठोकरें खाते हुए, भूख और प्यास से तड़पते हुए, वह कुतिया और वह बैल किसी अजनबी के घर नहीं, बल्कि अपने ही सगे पुत्र सुविभूषण के घर में पहुंच गए। सुविभूषण अब एक महान गृहस्थ और अपने नगर का अत्यंत प्रतिष्ठित विद्वान बन चुका था। एक दिन उसने बाजार से उस बैल, जो वास्तव में उसके पिता सुमित्र थे, को अपने खेत जोतने के लिए खरीद लिया, और वह कुतिया, जो उसकी सगी माता सुशीला थी, दर दर की ठोकरें खाकर झूठन खाने की लालसा में अपने ही पुत्र के घर के आंगन के एक अंधेरे कोने में पड़ी रहती थी। हे उमा, तुम स्वयं एक माता हो, कल्पना करो उन अभागे माता पिता की उस असहनीय पीड़ा और मानसिक संताप की। जो पिता कभी ऊंचे आसन पर बैठकर वेदों का सस्वर पाठ करता था, आज उसी का सगा पुत्र उसकी पीठ पर चमड़े के कोड़े मारकर उसे कड़ी धूप में कीचड़ से भरे खेत में जोत रहा था। जिस माता ने अपने पुत्र सुविभूषण को अपने आंचल की छांव में रखकर अपना अमृत तुल्य दुग्ध पिलाया था, उसे लाड़ प्यार से पाला था, आज वह उसी पुत्र के घर के बाहर नाली में फेंकी गई झूठी पत्तलों को चाटकर अपना पेट भर रही थी। जब सुविभूषण उनके पास से गुजरता तो उन दोनों पशुओं की आंखों से रक्त के आंसू बहते थे, परंतु वे मूक पशु होने के कारण अपने ही पुत्र को पुकारकर अपनी व्यथा नहीं बता सकते थे। उनके पूर्व जन्म की स्मृतियां ही उनके लिए सबसे बड़ा नरक बन गई थीं। कथा सुनते सुनते माता पार्वती के कमल नयनों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा, हे स्वामी, यह तो अत्यंत घोर यातना है। आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे उमा, समय व्यतीत होता गया। एक दिन सुविभूषण ने अपने मृत माता पिता की वार्षिक पुण्यतिथि पर एक अत्यंत विशाल श्राद्ध और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया। संपूर्ण घर को पवित्र किया गया। सुविभूषण की पत्नी, जो सुशीला की पुत्रवधू थी, अत्यंत उत्तम, सात्विक और पवित्र भोजन पका रही थी। उसने ऋषियों और पितरों के लिए अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट खीर बनाई और उसे ठंडा होने के लिए आंगन में एक ऊंचे स्थान पर खुला छोड़ दिया। आंगन के एक कोने में भूखी, प्यासी और बीमार बैठी कुतिया यह सब आयोजन देख रही थी। उसे ज्ञात था कि यह श्राद्ध उसी के और उसके पति के लिए किया जा रहा है। अचानक वहां एक अत्यंत भयानक, फुफकारता हुआ और विषैला काला सर्प आ गया। उस सर्प ने रेंगते हुए उस खीर के बर्तन के पास पहुंचकर अपना भयंकर हलाहल विष उस पवित्र खीर में उगल दिया। सर्प तो विश्व उगलकर वहां से छुप गया, परंतु कुतिया रूपी माता ने यह भयानक दृश्य अपनी आंखों से देख लिया। सुशीला के पशु शरीर के भीतर भी एक माता का अंतःकरण जीवित था। उसकी ममता जाग उठी। उसने घबराकर सोचा, हाँ त्रिलोकीनाथ, यह क्या अनर्थ होने वाला है। मेरे पुत्र ने मेरे ही श्राद्ध के लिए इतने पवित्र ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है। यदि उन निर्दोष ब्राह्मणों ने यह विषैली खीर खा ली तो उन सभी की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। मेरे निर्दोष पुत्र सुविभूषण को एक साथ सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं का महापाप लग जाएगा और उसका संपूर्ण जीवन, उसका परिवार और उसका परलोक सर्वनाश को प्राप्त होगा। मुझे किसी भी मूल्य पर अपने पुत्र की रक्षा करनी ही होगी। अपने पुत्र के प्रेम में अंधी होकर, अपने प्राणों की चिंता किए बिना उस कुतिया ने छलांग लगाई और दौड़कर उस खीर के बर्तन में अपना मुंह डाल दिया ताकि वह खीर झूठी हो जाए और कोई भी ब्राह्मण उसे ग्रहण न करे। उसी क्षण सुविभूषण की पत्नी कुछ सामान लेने रसोई से बाहर आई। जब उसने देखा कि एक मलिन, कोढ़ी और अछूत कुतिया ने ब्राह्मणों और पितरों के लिए बनाई गई अत्यंत पवित्र खीर को झूठा कर दिया है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह चीखती हुई बोली, अरे दुष्ट, पापिनी कुतिया,
तूने मेरे पितरों का पवित्र भोजन भ्रष्ट कर दिया। तूने हमारा सारा धर्म नष्ट कर दिया। क्रोध में अंधी पुत्रवधू ने पास ही जल रहे चूल्हे से एक मोटी जलती हुई लकड़ी निकाली और उस असहाय कुतिया की कमर पर पूरी शक्ति से एक के बाद एक कई प्रहार कर दिए। जलती हुई भारी लकड़ी की चोट से कुतिया की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उसकी पीठ की खाल बुरी तरह जल गई और वह असहनीय वेदना से चीत्कार करती हुई रक्त से लथपथ होकर आंगन के बाहर एक गंदे गटर के पास जा गिरी। हे देवी, विचार करो उस विडंबना का। वह कोई साधारण कुतिया नहीं थी। वह सुविभूषण की सगी जन्मदात्री माता थी, जो अपने ही पुत्र को ब्रह्महत्या के महापाप से बचाने के लिए अपनी ही पुत्रवधू के हाथों मृत्युतुल्य कष्ट पा रही थी। यह उस स्त्री का दंड था जिसने एक दिन अहंकार में आकर ऋषियों को रजस्वला अवस्था में भोजन कराया था। हे पार्वती, उस दिन सुविभूषण के घर में श्राद्ध का ब्राह्मण भोज तो जैसे तैसे अन्य भोजन बनाकर संपन्न हो गया। ब्राह्मणों ने भोजन किया और सुविभूषण को आशीर्वाद देकर विदा हुए। परंतु जब रात्रि का गहन अंधकार छाया, सभी लोग निद्रा में लीन हो गए। तब जो घटना घटी वह संपूर्ण ब्रह्मांड को रुला देने वाली थी। सुविभूषण अपने शयन कक्ष में सो रहा था, परंतु दैव योग से उसकी निद्रा टूटी हुई थी। घर के आंगन में बैल खूंटे से बंधा हुआ था और कुछ ही दूरी पर घायल कुतिया गट्टर के पास पड़ी कराह रही थी। पूर्व जन्म के पुण्यों और अपने वेदाध्ययन के प्रभाव से सुविभूषण को पशु पक्षियों की भाषा स्पष्ट समझ में आती थी। अर्धरात्रि के सन्नाटे में असहनीय पीड़ा से तड़पती हुई वह घायल कुतिया घिसटती हुई उस बैल के पास पहुंची और फूट फूट कर रोते हुए मानवीय स्वर में विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे आर्यपुत्र, आज मेरी शारीरिक और मानसिक पीड़ा की कोई सीमा नहीं है। आज मेरे ही सगे पुत्र की वधू ने मेरी कमर तोड़ दी, मुझे जलती हुई लकड़ी से निर्दयतापूर्वक पीटा। हे नाथ, मैं तो केवल उस विषैली खीर को झूठा कर अपने पुत्र सुविभूषण को ब्रह्महत्या के महापाप से बचाना चाहती थी। मैंने उस अन्न को खाया नहीं था स्वामी। आज हमारे ही श्राद्ध का पवित्र दिन था। हमारे ही घर में 56 भोग बने। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया, परंतु जिस माता के लिए यह सब हो रहा था, उसे एक रोटी का टुकड़ा तक प्राप्त नहीं हुआ। उलटे मुझे यह मार खानी पड़ी। हे प्राणनाथ, रजस्वला धर्म का उल्लंघन करने का इतना भयंकर दंड, अब यह पीड़ा मुझसे एक क्षण भी और नहीं सही जाती। अपनी पत्नी की यह हृदय विदारक करुण पुकार सुनकर वह बूढ़ा बैल भी अपने नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाते हुए बोला, हे भद्रे, हे सुशीले, तुम्हारे रजस्वला होने पर तुम्हारा स्पर्श करने, तुम्हारे साथ शैया साझा करने और तुम्हारे अशुद्ध हाथों से पकाया गया दूषित अन्न खाने के कारण ही मैं आज इस बैल योनि में यह घोर नरक भोग रहा हूं। तुम्हारे दुहक को देखकर मेरा हृदय भी विदीर्ण हो रहा है। आज मेरे ही पुत्र सुविभूषण ने मुझे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कठोर भूमि पर भारी हल में जोता। मेरे कंधों की खाल छिल गई है, वहां से रक्त बह रहा है। और तो और आज हमारे ही श्राद्ध के दिन जब घर में भी इतना अन्न था, मेरे पुत्र ने मुझे मुट्ठी भर चारा या एक बूंद शीतल जल तक नहीं दिया। हम अपने ही घर में अपने ही प्रिय पुत्र के हाथों तड़प तड़प कर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे उमा, शयन कक्ष की खुली खिड़की पर खड़ा सुविभूषण अपने माता पिता का यह मूक, आर्त और हृदय विदारक संवाद सुन रहा था। जब उसने यह भयंकर सत्य सुना कि वे दोनों मलिन पशु और कोई नहीं बल्कि उसके सगे पूजनीय माता पिता हैं, जिनके लिए वह आज इतना बड़ा श्राद्ध कर रहा था, तो उसके पैरों तले से भूमि खिसक गई। उसके मस्तिष्क में मानो वज्रपात हो गया। हे पार्वती, सत्य का ज्ञान होते ही सुविभूषण की छाती मानो फट गई। उसका सारा ज्ञान, सारा शास्त्र धरे का धरा रह गया। वह चीखता हुआ, पछाड़ खाता हुआ अपने कक्ष से बाहर दौड़ा। रात्रि के उस घोर अंधकार में वह सीधा उस मलिन कुतिया और घायल बैल के चरणों में गिर पड़ा। वह पछाड़े मार मार कर अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर रोने लगा।
हाँ, धिक्कार है मेरे जीवन को, हाँ धिक्कार है मेरे वेदों के ज्ञान को। हे माते, हे पिता, यह मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। मैंने ही अपने पूजनीय पिता को कोड़े मारे, मेरी ही पत्नी ने मेरी जननी की पीठ जला दी। हे देवराज इंद्र, मुझ पर वज्र क्यों नहीं गिर जाता। हे धरती माता, तुम फट कर मुझे अपने भीतर क्यों नहीं समा लेती। सुविभूषण ने अपनी माता के रक्त बहते घावों को अपने अश्रुओं से धोया। उसने उसी क्षण रसोई घर का ताला तोड़ा और घर का सबसे उत्तम भोजन, बची हुई सात्विक खीर और मिष्ठान लाकर उन दोनों को अपने हाथों से अत्यंत प्रेम पूर्वक खिलाया। उसकी पत्नी भी जब जागकर बाहर आई और उसने यह सत्य जाना तो वह भी छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। परंतु सुविभूषण को अब शांति कहाँ मिलने वाली थी। वह अगली ही सुबह भोर होते ही नंगे पैर पागलों की भांति वनों की ओर भाग खड़ा हुआ। वह अपने माता पिता की इस नारकीय जीवन से मुक्ति का कोई उपाय खोजना चाहता था। कंठीली झाड़ियों और पत्थरों से टकराता हुआ भागते भागते वह एक अत्यंत घने जंगल में एक महान सिद्ध महर्षि के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि के श्री चरणों में गिरकर सुविभूषण ने अपनी सारी व्यथा और माता पिता का वह दारुण वृत्तांत सुनाया। उसने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे त्रिकालदर्शी महर्षि, मेरी माता ने रजस्वला अवस्था में जो महापाप किया था, क्या उसका कोई प्रायश्चित इस ब्रह्मांड में नहीं है। क्या मेरे माता पिता को इस पाश्विक योनि की यातना से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सिद्ध ऋषि ने अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। उन्होंने सुविभूषण के मस्तक पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे पुत्र, शांत हो जाओ। तुम्हारी माता ने रजस्वला अवस्था में जो 3 निषेध नियमों का अहंकारवश उल्लंघन किया था, वह निसंदेह एक घोर पाप है, परंतु सनातन धर्म अत्यंत दयालु है। यहां हर भूल, हर पाप का प्रायश्चित विद्यमान है। महर्षि ने एक अत्यंत पावन और मोक्षदायी उपाय का रहस्य उद्घाटित किया। उन्होंने उसे और उसकी पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिव जी का अभिषेक और तपस्या करने की प्रार्थना की। सुविभूषण ने महर्षि के आदेशानुसार ब्रह्मचर्य का अत्यंत कठोर उपवास किया। उसने किसी नदी में स्नान कर मेरा का आवाहन किया और विधि विधान से मेरी पूजा की। हे भवानी, सुविभूषण ने 1 या 2 वर्ष नहीं अपितु लगातार 7 वर्षों तक अत्यंत निष्ठा, संयम और कठोर नियमों के साथ इस व्रत का पालन किया। 7वें वर्ष की ऋषि पंचमी के पावन दिन, जब सुविभूषण अपनी पूजा समाप्त कर सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहा था, तब आकाश मंडल में एक अत्यंत अद्भुत और पारलौकिक घटना घटी। अंतरिक्ष से देव दुंदुभियां बजने लगीं, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवराज इंद्र के आदेश पर एक अत्यंत दिव्य, प्रकाशमान और स्वर्ण जड़ित पुष्पक विमान आकाश मार्ग से तीव्र गति से सुविभूषण के आंगन में उतरा। उसी क्षण वह कोढ़ी कुतिया और वह बूढ़ा अशक्त बैल एक दिव्य प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गए। उस तेज प्रकाश में से सुमित्र और सुशीला अपने अत्यंत तेजस्वी, दिव्य और युवा स्वरूप में प्रकट हुए। उनके वस्त्र दिव्य रेशम के थे, उनके मस्तक पर मुकुट थे और गले में कभी न मुरझाने वाले पारिजात के पुष्पों की मालाएं सुशोभित थीं। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने योग्य पुत्र सुविभूषण को हृदय से लगा लिया और गदगद कंठ से कहा, हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा किए गए इस व्रत के असीम और अतुलनीय पुण्य से हमारे वे सभी भयंकर पाप नष्ट हो गए हैं। तुमने हमें इस भयानक नरक से उबार लिया। तुम्हारा जीवन धन्य है। तुमने पुत्र धर्म की सार्थकता सिद्ध कर दी। अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देकर सुमित्र और सुशीला उस पुष्पक विमान में बैठकर सीधे स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए, जहां उन्हें जन्म मरण के चक्र से स्थायी मोक्ष की प्राप्ति हुई। कथा को पूर्ण करते हुए भगवान आशुतोष ने अपने नेत्र खोले और माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती, जो संपूर्ण चराचर की माता हैं, के दोनों कपोलों पर अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उनका हृदय एक स्त्री की अज्ञानतापूर्ण पीड़ा, एक पुत्र के हृदय विदारक पश्चाताप और विधाता के इस अत्यंत न्यायपूर्ण किंतु कठोर विधान को सुनकर अत्यंत विह्वल और द्रवित हो उठा था। आदि शक्ति माता पार्वती ने अपने स्थान से उठकर अत्यंत आदर, नम्रता और पूर्ण भक्ति भाव से अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया
और अत्यंत गदगद कंठ से बोलीं। हे प्रभु, हे करुणा सागर, आपके श्रीमुख से यह अलौकिक दिव्य और सर्वोच्च ज्ञान से परिपूर्ण कथा श्रवण कर आज मैं कृतार्थ और धन्य हो गई। मेरे मन की सारी भ्रांतियां और अज्ञानता के बादल छंट गए। आज मुझे यह पूर्ण रूप से ज्ञात हुआ कि सनातन धर्म में रचे गए नियम, विशेषकर रजस्वला स्त्री के लिए बनाए गए त्रिनिषेध, कोई सामाजिक उत्पीड़न, भेदभाव या पुरुष प्रधान समाज की रचना नहीं है। यह तो स्त्री की अत्यंत बहुमूल्य शारीरिक ऊर्जा के संरक्षण, उसके प्राणों की रक्षा, उसके होने वाले शिशु की शुद्धि और ब्रह्मांड की पवित्रता को बनाए रखने का एक अत्यंत वैज्ञानिक, आयुर्वेद सम्मत और आध्यात्मिक विधान है। हे नाथ, हे परमेश्वर, मैं आपको यह दृढ़ वचन देती हूं कि मैं इस दिव्य ज्ञान, रजस्वला धर्म के इस वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व तथा ऋषि पंचमी के इस मोक्षदायी व्रत का प्रचार प्रसार संपूर्ण मृत्युलोक और तीनों लोकों में करूंगी, ताकि भविष्य में कोई भी स्त्री अज्ञानतावश या आधुनिकता के मिथ्या अहंकार में सुशीला जैसी भूल न करे और कोई भी पुत्र सुविभूषण जैसी यातना और पीड़ा न भोगे। भगवान शिव ने अपने कर कमलों से माता पार्वती को उठाया और अत्यंत प्रेम से तथास्तु कहकर उन्हें अपना दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया। उसी क्षण कैलाश पर्वत पर कोटि देवताओं ने आकाश से नंदन वन के पुष्पों की वर्षा की। गंधर्वों ने मंगल गान आरंभ किया और संपूर्ण हिमालय पर्वत हर हर महादेव और जय भवानी के दिव्य शंखनाद रूपी घोष से गुंजायमान हो उठा। यह कथा केवल एक पौराणिक आख्यान मात्र नहीं है, अपितु यह मानव समाज, विशेषकर नारी शक्ति के लिए एक अमूल्य धरोहर और मार्गदर्शिका है, जो हमें प्रकृति के शाश्वत नियमों का सम्मान करना, अहंकार का त्याग करना और अपने धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पालन करना सिखाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।